तो स्टूडेंट्स, विलेन चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी को पढ़ने वाले हैं। और विलेयता की परिभाषा लिखने से पहले ये समझना जरूरी है कि विलेयता क्या चीज़ है, पहले समझ लेते हैं, बाद में इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे। तो पहले इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। एक पात्र हमने लिया हुआ है और इसमें विलायक के रूप में हम ले रहे हैं जल H2O, और विलेय के रूप में NaCl ले रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड की मात्रा हम मिलाते जाएंगे जल में, किससे? चम्मच से एक एक चम्मच करके मिलाते जाएंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा जल आधा लीटर है, 1.2 लीटर। आधा लीटर जल ले लिया, इसमें नमक को हम घोलते जा रहे हैं। अब एक समय ऐसा आएगा कि उसमें और नमक डालने पर नमक का जल में घुलना रुक जाएगा, यानी हम नमक जल में डालेंगे तो वह नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि जितना इस जल में घुलना था नमक को उतना घुल गया। और टेम्परेचर हमारा है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको रूम टेम्परेचर कहते हैं। तो इस ताप पे इस जल में अब और नमक नहीं घुलेगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे यानी इस पात्र को हीट करेंगे तब नमक की मात्रा और घुलेगी, लेकिन इसी टेम्परेचर पे नमक की मात्रा एक निश्चित लेवल तक घुलेगी। मान लो कि 300 ग्राम नमक इसमें घुला, इसके बाद नमक का घुलना रुक गया। ये केवल इमेजिनरी डेटा है। 300 ग्राम तक नमक घुला, इसके बाद नमक का घुलना रुक जाता है। तो नमक का घुलना जब रुक जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि यह विलयन हमारा सेचुरेटेड हो गया है। और सेचुरेटेड क्या? उसके लिए एक फिक्स टेम्परेचर है। यह टेम्परेचर हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस पे हम बता रहे हैं, 30 डिग्री भी हो सकता है, 40 डिग्री भी, यानी यह ऐच्छिक है। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें घुलने वाले पदार्थ की मात्रा बढ़ सकती है या घट भी सकती है। तो ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा कि विलेयता क्या चीज़ है। तो एक बार हम बता दें फिर से, एक दिए हुए तापक्रम पर, निश्चित ताप पर, विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय का जितना भी द्रव्यमान घुलता है उसी को हम उसकी विलेयता कहते हैं। तो अब हम लोग लिख लेते हैं विलेयता की परिभाषा को। एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुलित होने वाले विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं। और यह विलेयता किस किस पे निर्भर करती है, इसको यहां से लिख देते हैं। इसका मान विलेय व विलायक की प्रकृति, विलेय व विलायक की प्रकृति, ताप तथा दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग दो प्रकार के विलेयता को पढ़ेंगे, दो प्रकार के सॉल्यूशन में। उनमें होगा पहला प्रकार होगा हमारा ठोसों की द्रवों में विलेयता, और दूसरा प्रकार होगा गैसों की द्रवों में विलेयता। तो ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं ठोसों की द्रवों में विलेयता को, और इसको हेडिंग बना लेते हैं। बच्चों, ठोसों की द्रवों में विलेयता 3 कारकों पर निर्भर करती है, 3 कारकों पर, और वे हैं कारक विलेय विलायक की प्रकृति, ताप और दाब। तो ठोसों की द्रवों में विलेयता के लिए हम इन कारकों को देखने जा रहे हैं। तो पहला कारक है हमारा नंबर 1,
विलेय व विलायक की प्रकृति, विलेय व विलायक की प्रकृति। यहाँ एक लाइन लिख दे रहा हूं, ठोसों की द्रवों में विलेयता निम्न कारकों पर निर्भर करती है, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। और फर्स्ट है हमारा विलेय तथा विलायक की प्रकृति। विलेय व विलायक की प्रकृति में एक सामान्य सी जानकारी है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स, डिजॉल्व्स लाइक, जिसका अर्थ है कि समान प्रकार का विलायक ही समान प्रकार के विलेय को घोलता है। तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं समान, समान को घोलता है, घोलता है। यानी कि समान विलायक समान विलेय को घोलता है। और समान विलायक का अर्थ क्या हुआ, ये हम जान रहे हैं कि अगर बंध की बात करें हम लोग तो ठोसों की प्रकृति अगर देखें, विलेय हमने ठोस लिया हुआ है तो विलेय हो सकते हैं सहसंयोजी, हो सकते हैं सहसंयोजी, या आयनिक हो सकते हैं। जिस प्रकार का भी ठोस है उसी प्रकार का यदि विलायक है तो उसमें बढ़िया से वो अच्छी ढंग से डिजॉल्व होता है। लेकिन अगर दोनों सेम नहीं है तो डिजॉल्व भी नहीं होते। यहाँ इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं, पानी में नमक का घुलना, और पानी का जरा हम अणु बना लें। एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, बीच वाला ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये क्या हुए, वाटर में हमको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये क्या करता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए वाटर को क्या कहा जाता है, पोलर सॉल्वेंट, एक ध्रुवीय विलायक है। और अगर इसके कांटेक्ट में कोई ध्रुवीय विलेय आता है जैसे NaCl, ये क्या है, एक ध्रुवीय विलेय है। NaCl में क्या है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है और क्लोरीन ने इसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो NaCl क्या है, एक पोलर सॉल्यूट है और पोलर सॉल्यूट के कारण यह पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुलता है। एनिमेशन द्वारा हम बढ़िया से इसको देख लें कि किस प्रकार वाटर के मॉलिक्यूल्स NaCl को घोलते हैं। तो हम लोग एनिमेशन में देख पा रहे हैं जल के अणु नीले रंग में हैं और NaCl के अणु पीले रंग में और सफ़ेद रंग में दिख रहे हैं। तो यहाँ घुलने की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। दूसरा प्रकार है ताप, यानी टेम्परेचर पर भी विलेयता निर्भर करती है। और किसी ठोस को अगर द्रव में घोला जाता है और यह घटना अगर एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है, अगर एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है तो तापक्रम का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जैसे यदि ठोस का द्रव में घुलना ऊष्माशोषी है, यानी इसमें क्या होने वाला है, ऊष्मा का शोषण होने वाला है। तो यदि ऊष्माशोषी है तो तापक्रम बढ़ाएंगे यदि हम, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता का मान बढ़ेगा, ठीक है। और यदि दो केस है, पहला केस ए और बी कर लेते हैं, ए बी। यदि ठोस का द्रव में घुलना ऊष्माशोषी, यहाँ था, अब ऊष्माक्षेपी है, ये एक्सोथर्मिक, यानी कि जब ठोस द्रव में घुल रहा है तो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो ऊष्माक्षेपी यदि है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता का मान कम होगा,
विलेयता का मान घटेगा, घटेगा। ठीक है, ये तो ताप का प्रभाव था। और तीसरा है हमारा पॉइंट, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव यानी प्रेशर यदि हम लगाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में हम लोग जानते हैं कि इनमें कंप्रेसिबिलिटी का गुण बहुत कम होता है, यानी प्रेशर लगाने पर यह बहुत कम दबते हैं। सॉलिड तो बिल्कुल ही नहीं दबते, लिक्विड जो है बहुत ही भी कम दबते हैं। इनके आयतन में विशेष कोई फर्क, सार्थक फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए दाब बढ़ाने या घटाने का ठोसों की द्रव में विलेयता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ सीधे हम लिख दे रहे हैं, दाब परिवर्तन का विलेयता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे पॉइंट को देखें, जिसमें गैसों की द्रवों में विलेयता है। तो गैसों की द्रवों में विलेयता भी निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, और इन कारकों को हम देखें। पहला कारक वही विलेय और विलायक की प्रकृति, विलेय व विलायक की प्रकृति। और इसमें भी वही सिद्धांत कार्य करेगा, यानी लाइक डिजॉल्व्स लाइक। यदि गैसें पोलर हैं तो पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाती हैं, यदि पोलर नहीं है तो पोलर सॉल्वेंट में आसानी से नहीं घुलेंगी। तो यही सिद्धांत कार्य करेगा। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस को अगर जल में घोलना हुआ तो विलेयता ऑक्सीजन की जल में बहुत कम होती है, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की भी बहुत कम होती है। लेकिन अगर कोई पोलर गैस लिया जाए, जैसे HCl, अगर HCl गैस लेते हैं तो यहाँ क्या है, ये पोलर गैस है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है हाइड्रोजन की अपेक्षा, इसलिए यह पोलर गैस है, ये गैस। तो ये क्या होगी, H2O में आसानी से डिजॉल्व होगी, बहुत आराम से जल्दी घुलती है। तो HCl की वाटर में विलेयता बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट है तापक्रम। एक लिक्विड लिया गया है, जरा पॉइंट को समझे। लिक्विड लिया गया है और इसमें गैस को डिजॉल्व करना है, और गैस को हम बना दे रहे हैं बुलबुलों द्वारा। इसके ऊपर प्रेशर लगाया जा रहा है, दाब लगा करके गैस को घोलने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखें, पहले टेम्परेचर रूम टेम्परेचर था, इसको अगर हीट किया जाता है बर्नर लगा के तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जरा इस पे आप खुद विचार करें क्या होगा। पहले विलेयता जब रूम टेम्परेचर पे था तो दाब लगाया तो जितनी गैस घुल रही थी, अब जब बर्नर जला दिया, नीचे से लिक्विड को हीट कर रहे हैं, तो गैस और अधिक घुलेगी कि कम घुलेगी। आप खुद से दिमाग लगाएं, सोचें कि गैस तापक्रम बढ़ाने पे ज़्यादा घुलेगी कि कम घुलेगी। यहाँ गैस क्या है, जैसे जैसे लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की रैंडमनेस, उसकी स्वतंत्र होने की प्रवृत्ति और बढ़ेगी, उसके अणु और दूर दूर होंगे और जल में आसानी से नहीं घुलेंगे, इस द्रव में आसानी से नहीं घुलेंगे। यानी कि टेम्परेचर यदि हम बढ़ाएं तो गैसों की विलेयता क्या होगी, बढ़ाने के साथ साथ कम होती है। तो यहाँ हम लिख लें, गैसों की द्रवों में विलेयता ताप बढ़ने के साथ घटती है। और तीसरा पॉइंट है दाब यानी प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा। तो प्रेशर बढ़ाने पे यहाँ साफ साफ दिख रहा है, केवल गैस पे जब हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो वह लिक्विड फॉर्म में बदलना शुरू होती है। अगर लिक्विड फॉर्म में बदलने का क्या मतलब, द्रवीकृत होती है, यानी कि
वो क्या अपनी एनर्जी को कम करती है। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो द्रव में गैस की विलेयता बढ़ेगी। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं, दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ती है। और इसका मात्रात्मक अध्ययन, यानी विलेयता और प्रेशर में क्या रिलेशन होगा, कितना प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता कितना बढ़ेगी, तो इसका मात्रात्मक अध्ययन किया हेनरी। और हमारा अगला टॉपिक होगा हेनरी का नियम। इसका मात्रात्मक अध्ययन करेंगे, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, हेनरी का नियम। ठीक है, थैंक यू।